अगर आपने आईसीआर फिजिक्स 2024 का एग्जाम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, जेआरएफ सीट कितनी है, आपके पीजीएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपके सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, टॉप 10 कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपके रैंक क्या होनी चाहिए, उनके बाद में टॉप टू लो कॉलेज कट ऑफ कैसे रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाला है, हाउ टू चूज बेस्ट कॉलेज और बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में। तो एग्रोनॉमी का ये जो टेंटेटिव आपका सीट मैट्रिक्स और 2023 के सीट मैट्रिक्स को देखते हुए ये सीटें यहाँ पे मैंने नोट की है। अगर आपको लगे कि ये सीट मैट्रिक्स सही नहीं है तो 100% श्योर नहीं होना, क्योंकि ये 99% आपकी एकदम एक्यूरेट सीट मैट्रिक्स है और 2024 में हो सकता है कि आपको इससे थोड़ी सीटें ज्यादा देखने को मिले, लेकिन इससे सीटें आपकी कम नहीं होगी। तो आप एक बार रफ आइडिया के लिए इसे सीट मैट्रिक्स को मान के चलिए। बात करता हूं जनरल कैटेगरी के अंदर 196 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 19 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 7 सीट है, एसटी कैटेगरी के अंदर 21 सीट है, एससी कैटेगरी के अंदर 42 सीट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 14 सीट है, यूपीएस कैटेगरी के अंदर 6 सीट है, टोटल आपकी 305 सीट है। अब एक क्वेश्चन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें इतनी है लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि सिलेक्शन 400 रैंक तक भी होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो एक चीज मैंने आपकी क्लियर की थी कि जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये जो यहाँ 19 और 7 सीट दे रखी है ये आपके आईआरए हब और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी सीटें यहाँ पे मेंशन है। बाकी आपका एडमिशन है वो अनरिजर्व्ड सीट पे होता है। ठीक है, आपने सोचा होगा एसटी की सीटें 21 है, एससी की सीटें 41 है, लेकिन उनकी ओवरऑल रैंक 900 के समथिंग होने के बाद भी उनको सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर टॉप रैंक वालों का भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर टॉप आपके सारे लोग आते हैं। अब क्या इनका कट ऑफ रहने वाला है सिलेक्शन के लिए, आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हाँ यार, पैसे बिल्कुल एक कॉमन चीज है, आपने जेआरएफ फेलोशिप तो सुना ही होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो लोग यूजी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनको आपको पता है एनटीएस मिलता है, पीजी में जाता है तो उनको दो प्रकार की फेलोशिप मिलती है, एक तो जेआरएफ होती है, दूसरी आपकी एनटीएस है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में आपको 12,700 रुपए के समथिंग और 6,000 आपको पर ईयर अलग करके, मतलब 13,000 के समथिंग आपको पर ईयर मिलने वाला है, मतलब पर मंथ मिलने वाला है। 13,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 13,000 पर मंथ किसको मिलेगा, कितने रैंक तक मिलेगा? उसके बाद में एक आता है एनटीएस, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो आपको 5K पर मंथ मिलेगा। ये सभी स्टूडेंट्स को मिलता है जो अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। गॉट इट? अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 65 सीट है, एसटी कैटेगरी के अंदर 6 to 7 सीट है, एससी कैटेगरी के अंदर 12 to 13 सीट है, पीडब्ल्यूडी के अंदर 5 सीट है। ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि 2022 तक ही आपकी यहाँ पे सीटें शो होती थी। उस टाइम एग्रोनॉमी के अंदर 96 सीट थी। लास्ट ईयर उन्होंने घटा के पीजीएस की सीटें हैं, यानी कि जेआरएफ की सीटें हैं, वो 80 कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ऑफिशियल ये जो पीजीएस की सीटें हैं, जेआरएफ की सीटें हैं, वो पब्लिश करनी बंद कर दी है। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए, बहुत सारी डाटा कलेक्ट करने के बाद में मुझे ये पता चला है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 65 सीट है, एसटी के अंदर 6 to 7 सीट है, एससी के अंदर 12 to 13 है। तो आपको सिर्फ इनके ऊपर तो ध्यान रखना है, इनमें तो आपका रैंक इसके अंदर होगा तो भी आपको मिलेगा जेआरएफ। लेकिन अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर पीजीएस का सीट जानने से पहले एक चीज बता देता हूं, अगर आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा रैंक है, तो डेफिनेटली आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। इसका डिटेल आगे दूंगा। ठीक है, अब पीजीएस का कट ऑफ पहले बता देता हूं। जो लोग जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन लोगों का रैंक 60 to 70 के बीच में होगा तो उनको जेआरएफ की सीट है वो 100% मिलेगी। ठीक है, अब जेआरएफ
आपका एडमिशन के टाइम आपको पता नहीं चलेगा आपको जेआरएफ की शीट मिली है नॉन जेआरएफ की मिली। आपके एडमिशन के 3 महीने बाद में एक लेटर आएगा, उसमें लिखा आएगा कि आपका एडमिशन है वो जेआरएफ शीट पे हुआ है या फिर नॉन जेआरएफ शीट पे हुआ है। नॉन जेआरएफ शीट में भी बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लाइक बात करूं आईआरए हब में, तो आईआरए हब में जाने वाले को तो ऑलमोस्ट एग्रोनॉमी के अंदर तो जेआरएफ शीट मिल ही जाती है, ठीक है। लेकिन आईआरए हब के अंदर आपको 7,500 रुपए आईआरए का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। अगर जेआरएफ मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, अगर जेआरएफ नहीं मिलता तो वो आपको आईआरए स्कॉलरशिप देता है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो आपको जेआरएफ नहीं मिलता है और आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में जाते हो तो 5,000 रुपए आपको एनटीएस मिलता है, ठीक है। अब बात करता हूं एसटी और एससी कैटेगरी की। तो इनकी जो आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक है वो कैटेगरी रैंक टॉप 10 के अंडर में होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक है वो टॉप 15 के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी आपने ये यहां से देखी होगी शीटें, ठीक है। 5 सीट दे रखी है, कहने का मतलब ये है कि 5 to 7 के बीच में आपकी रैंक है वो होगी, तभी जाके आपको जेआरएफ मतलब जेआरएफ की शीट है वो मिलेगी। अब सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज या फिर डिस्कस करूंगा। पहले मैं बता देता हूं जनरल कैटेगरी का, उसके बाद में बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी का, देन बात करता हूं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, देन हम बात करेंगे आपके एससी कैटेगरी का, देन एसटी कैटेगरी का, देन अदर, ठीक है। यहां पे मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर तो क्या है मतलब है रैंक आपका 350 से लगाकर 400 के बीच में है तो आपको सीट मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है। आपने सोचा होगा 200 सीट है लेकिन 350 तक सीट कैसे मिलेगी, कॉमन चीज है। अब इसका एक फैक्ट समझना, बहुत सारे लोगों को अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट मिल गई है और अगर उनको नीचे कॉलेज की सीट मिलेगी तो वो सीट को लीव कर देंगे, चीज क्लियर। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग थर्ड ईयर के साथ में पेपर देने लग जाते हैं, ठीक है, और उनका बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं थर्ड ईयर के साथ में जिनका रैंक अंडर 200 के अंडर आ जाता है, ठीक है। लोगों का रैंक है वो थर्ड ईयर के साथ में 100 के अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ वो लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो काफी लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोग कोई आपके सेकेंडरी ऑप्शन के लिए चले जाते हैं तो वो भी यहाँ पे सीट नहीं लेते, ठीक है। उसकी वजह से 350 रैंक तक, 400 रैंक तक भी 350 मान के चलो आप 100% 350 के लिए सीट के लिए सेफ हो। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप 380 से लगाकर 420 तक सेफ मान सकते हो, या 400 से लगाकर 450 तक सेफ मान सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ आप 650 से लगाकर आप 750 तक अपने आप को सेफ मान सकते हो। यहाँ लोग अपने आप को 800 तक भी सेफ मान सकते हैं, 800 to 900 तक। और इसमें तो आपका 1500 के समथिंग रैंक है और आपका पीडब्ल्यूडी रैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो भी आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर हो। अगर आपका रैंक इससे भी ऊपर बन रहा है तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन है अपना बैच स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जिन लोगों को वापस से प्रिपरेशन करना है वो रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। रॉयल ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है और आप भी 2025 जेआरएफ एग्जाम में टॉप रैंक ला के देश के टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो। जिन लोगों को नीड है रॉयल इंस्टीट्यूट का ये बैच स्टार्ट है, ये फीचर आपको मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ में पढ़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। देन हम चलते हैं टॉप 10 कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। तो टॉप 10 पहले तो कॉलेज कौन से है टॉप 10 देखो, यह चीज क्लियर कर देता हूं। हाँ, आप सब सोच रहे हैं आईआरआई, ठीक है, आईआरआई नो डाउट आईआरआई बेस्ट, आईआरआई न्यू दिल्ली तो कोई सोचेगा भी नहीं, बिना सोचे समझे नींद में उठ के पहली चॉइस रखेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद में कंफ्यूजन आता है कि बीएचयू और जीबी पंत इनको किसको ऊपर रखें या फिर आपके आईआरआई हब। अब आईआरआई हब, जीबी पंत, बीएचयू, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो भाई जहां तक एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की बात करूं ना, बाकी सब्जेक्ट में आपको आईआरआई हब के लिए किन लोगों का आईआरआई का सपना होता है आईआरआई टेक का, तो डेफिनेटली आईआरआई के लिए जाए। लेकिन आप ओवरऑल एक्टिविटीज को देखते हुए, ओवरऑल रिसर्च को देखते हुए, ओवरऑल कॉलेज मतलब आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आप जाओगे तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए आपका बीएचयू और जीबी पंत में भी आप आईआरआई हब से ऊपर कर सकते हो, बाकी डिपेंड ऑन योर चॉइस।
जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तुम जा सकते हो अगले यूनिवर्सिटीज के लिए एनडीआरआई। एनडीआरआई काफी लोग सोच रहे हैं सेकंड पे रखें, तो देखो पर्टिकुलर आपको पता है कि एनडीआरआई आपके एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, मानते हैं एनडीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनसे नीचे रखो, क्योंकि इतना टॉप आप एनडीआरआई को नहीं ले जा सकते जितनी आप एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में आप चीजें देख सकते हो। एक यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं, उसके पीछे की बहुत सारी चीजें भी देखे जाते हैं, ठीक है। आप फॉरेस्ट प्रोडक्शन के लिए जाओगे या फिर और एक्टिविटीज के लिए जाओगे, सीरियस क्रॉप के लिए, या फिर आप जो आपके मतलब पल्सेस वगैरह जो एनिमल से रिलेटेड चीजें आप खिलाते हैं उनको, उन क्रॉप्स के लिए थोड़ा हो सकता है एनडीआरआई अच्छा है, लेकिन इनसे पहले आप एनडीआरआई को मत रखो। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप आईआरआई बीएचयू जीबी पंत आईआरआई हब के बाद में ही आप एनडीआरआई को प्रिपेयर करें। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप पीएयू के लिए जाओ, पीएयू डेफिनेटली अच्छा है। एचएयू के लिए जाओ, ठीक है। सीएस के पालमपुर के लिए जाओ, ये यूनिवर्सिटी टॉप है। अब इनका कट ऑफ कितना जाएगा, तो आईआरआई की तो जितनी सीटें हैं उतना ही कट ऑफ जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बीएचयू जीबी पंत का बता देता हूं, टॉप 50 तक रैंक है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। आईआरआई हब की बात करूं तो 40 रैंक तक भी आपको आईआरआई हब है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर आपके टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आईआरआई हब को इंक्लूड ना करें और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूं, तो यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज का आपका लगभग आपका रैंक है वो 100 के अंदर रहेगा। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं 80 टू 100 तक रहेगा, तो डेफिनेटली आपको टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब अगली बात है कि टॉप टू लो कॉलेज कट ऑफ। अब मैं अभी आगे टॉप 10 कॉलेज के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करके चीजें समझाऊंगा। टॉप टू लो कॉलेज, देखो टॉप कॉलेज मैंने बता दिया, टॉप 10 कॉलेज अगर आपका रैंक 100 तक है, ठीक है, तो आप टॉप कॉलेज के लिए जाओगे। यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूं कैटेगरी, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को साथ में इंक्लूड कर लो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। उसके बाद में आप एससी और एसटी को साथ में कर लो, अदर को साथ में कर लो, ठीक है। ये आपका टॉप कॉलेज है, ये आपका एवरेज कॉलेज है और ये आपके लो कॉलेज है, ठीक है। यहाँ कट ऑफ की बात करता हूं तो आपका अगर 100 तक रैंक है तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आपका 200 रैंक तक भी आपको टॉप कॉलेज अलॉट हो जाता है, इसमें तो आपको 500 तक भी टॉप कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। एवरेज कॉलेज की बात करूं तो आपका रैंक है वो 200 तक होगा, तो आपको ऑन एवरेज कॉलेज है वो मिल जाएगा, तो 200 टू 250 तक एवरेज कॉलेज आपको मिल जाता है। एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ लोगों को 400 टू 500 तक भी एवरेज कॉलेज में एडमिशन है वो मिल जाता है। यहाँ आपका रैंक कैटेगरी के अंदर कोई भी है तो एवरेज कॉलेज इनमें ऑलमोस्ट सारे लोगों को मिल ही जाता है, ठीक है। अब लो कॉलेज मतलब जिनका लो रैंक जाता है, सीधी बात है कि 350 तक भी आपको 300 टू 350 तक लो कॉलेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको 600 टू 800 तक भी आपको लो कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपका 1500 2000 रैंक तक भी आपको लो कॉलेज में एडमिशन है वो देखने को मिलेगा। ये मैंने आपकी जो कट ऑफ की बात की है, ये आपके 4th राउंड तक की कट ऑफ होगी, ना कि मैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड की आप कट ऑफ आप सबको पता है कि लो कॉलेज की भी आपको यहाँ से ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा कॉलेज लो है, कौन सा कॉलेज बेटर है, हाउ टू चूज बेस्ट कॉलेज, ये एक बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करें और कॉलेज के बारे में आइडिया होना बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो उनके लिए आपका मेंटोरशिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिलेगी। कंप्लीट आपको एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करके दिए जाएंगे। बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो 9214005895 नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट करके आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल करके एक बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लेके टॉप एग्रोनॉमी के कॉलेज में जाके आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा वीडियो क्रिएट किया है, तो वीडियो पसंद तो आया ही होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में प्यारा सी वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूं अगले एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। बाकी फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।